है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, हाईएस्ट गूगल सर्च 2022 में कौन सा ऐसा टर्म था जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, तो वो आईपीएल था। ठीक, इंडियन प्रीमियम लीग पहला शब्द था, ऐसा शब्द था 2022 में जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, और इसकी शुरुआत सन 2008 से हुई थी। ठीक, आईपीएल कब से शुरू हुआ था, 2008। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 51वां जो है मैत्री दिवस, और मैत्री दिवस किसके किसके बीच में मनाया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बना लेगा। और कहाँ मनाया गया, तो ढाका में मनाया गया। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और ढाका में ही 1906 में जो है मुस्लिम लीग, किसकी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने किया था, आगा खां ने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर किया था। बेसिकली सलीमुल्लाह खां ने किया था, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये होगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ढाका से। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई जो है बैंकों को लोन देती है, वो रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट मतलब, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब जिस दर पे बैंक आरबीआई को पैसा देंगे, जिस रेट पे बैंक आरबीआई को पैसा देंगे, वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक, और रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है कि जिस रेट पे जो है आरबीआई बैंक को पैसा देगी, वो रेपो रेट हो गया। और रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा, बैंक जिस रेट पे आरबीआई को पैसा देंगे। ठीक, तो ये हो गया सारा इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। अभी आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है, 35 पॉइंट बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25 हो गया है। अब रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ जाएगा, लोग लोन कम लेंगे। जब लोन कम लेंगे तो क्या होगा, आपके पास कोष में पैसा बचा रहेगा। उसके बाद स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये कम हो जाएगा। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब जो मार्केट में पैसा होता है, लिक्विडिटी, वो कम हो जाएगी, तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक, आरबीआई की स्थापना आप देख लेते हैं। 1 अप्रैल आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, आरबीआई एक्ट 1935 के तहत इसका नेशनलाइजेशन किया गया सन 1949 में, आरबीआई का नेशनलाइजेशन। अब इसी के तर्ज पे एसबीआई देख लेते हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 की हुई थी, एसबीआई के नाम पे। ठीक, इसका नेशनलाइजेशन बैंक, और इसकी पहले ही एसबीआई किस नाम से जाना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IMPERIAL, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट करके 1955 में एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के कब हुआ था, 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी। 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, 58 में DRDO की स्थापना हुई थी। इसी 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी थे मैंने आपको बता दिया। ठीक, बात करते हैं फीफा ट्रॉफी का। अभी फीफा ट्रॉफी का अनावरण हुआ। अनवेल्ड मतलब होता है अनावरण, वेल्ड मतलब पर्दा होता है, अनवेल मतलब पर्दा उठाना। उसका किसने किया, दीपिका पादुकोण ने किया। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो है वर्ल्ड कप कब हुआ था फीफा का, 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। देखिए उरुग्वे की स्पेलिंग मुझको नहीं आती, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। ठीक, उरुग्वे में हुआ था 1930 में। इसका विनर भी उरुग्वे हुआ था। सबसे ज़्यादा फीफा 5 बार किसने जीता है, ब्राज़ील ने जीता है। ठीक, सबसे ज़्यादा 5 बार ब्राज़ील ने जीता है। सबसे सफल टीम ब्राज़ील ही रही है। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, फीफा का ज्यूरिख के, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। ठीक, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और फीफा के जो है कौन है, वो कौन है, गियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा, सॉरी 1 मिनट, गियानी इन्फेंटिनो जो है वो हॉकी FIH के मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष हैं। और फीफा के जो अध्यक्ष, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ FIH मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, इसके कौन अध्यक्ष है, नरेंद्र बत्रा। और ये इसके कौन है, इसके तो गियानी इन्फेंटिनो ही हैं। ठीक, यही वही गियानी इन्फेंटिनो ही है, इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। और एशियन हॉकी, जो एशियन हॉकी है, उसके कौन अध्यक्ष हैं, तैयब इकराम, IKRAM, तैयब इकराम बने भैया। कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अगला। अभी एक निधन होगा, योगेंद्र अलग थे, जिनका निधन हो गया। ये कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे, इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट निधन हुए हैं उनको देख लेते हैं। जियांग जेमिन, ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, जियांग जेमिन। ठीक, विक्रम S किर्लोस्कर, ये किर्लोस्कर जो इंजन आता है, टोक्यो किर्लोस्कर मोटर, इसको मोटर के उपाध्यक्ष थे। विक्रम गोखले, बॉलीवुड अभिनेता थे विक्रम गोखले। और खम्बाटा, ये फिरोजशाह खम्बाटा रचना के संस्थापक। ये इंपॉर्टेंट रचना, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो है। 1 मिनट यार, क्या हो गया इसको, हाँ ये फिरोज खम्बाटा जो है रचना के संस्थापक थे। इनका बाबूमणि कौन है, भारतीय फुटबॉलर कप्तान थे बाबूमणि, उनका निधन हो गया। कृष्णा गारू भी तेलुगु फिल्म स्टार थे, इनका निधन हो गया। अब्बास मुंतशिर भारत के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, और ये यही खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अब्बास मुंतशिर। ठीक, अब्दुल गफ्फार नाडियावाला फिल्म निर्माता थे। अभिजीत सेन इकोनॉमिस्ट थे, तो ये अभिजीत सेन एक इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये भी जो भी था मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं
झंडा दिवस की। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, शहीदों के सम्मान में 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को HIV डे मनाया जाता है। 19 नवंबर को जो है कौन टॉयलेट डे मनाया जाता है, और क्या डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक। और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे की, जैसे 3 नवंबर को फर्स्ट टाइम बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया गया। बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया गया? 3 नवंबर को। ठीक। अब बात करते हैं कि चीता दिवस। चीता दिवस कब मनाया गया? चीता दिवस 4 दिसंबर को चीता दिवस मनाया गया। अभी कूनो नेशनल पार्क, KUNNO कुन्नो नेशनल पार्क, ये कहाँ है? MP में। यहाँ पे जो है नामीबिया से जो 8 चीते आए थे, 8 चीते कहाँ से आए थे? यानी AMBIBI नामीबिया से 8 चीते आए थे, वहाँ से यहीं कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। ठीक। नरेंद्र मोदी ने इसके पीछे बहुत ड्रामा नोटंकी किया था, जो भी किया था आप अच्छी तरीके से जानते हैं। छोटा सा इवेंट को बहुत बड़ा बना के पेश किया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक। और चीते जो है 1950 के दशक में ही लुप्त हो गए थे। ठीक। अब बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की। डॉक्टर BM अम्बेडकर का जन्म जो है MP इंदौर में हुआ था। ठीक। MP के इंदौर के MP में हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी छुट्टी घोषणा की गई थी 2 साल पहले, तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। डेथ कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी 2 दिन पहले यही सेलिब्रेट किया जा रहा था, इस वजह से मतलब पुण्यतिथि मनाई जा रही थी इनकी। तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको भारत रत्न 1990 में मिला। ठीक। भारत रत्न कब मिला? 1990 में। सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। भारत रत्न 1990 में मिला, और इनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक। तो ये मतलब ये 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, 14 अप्रैल 1891 में। डेथ कब हुई? 1956 में। जहाँ दफनाए गए उसको चैत्य भूमि कहा जाता है, और वो महाराष्ट्र में है। इनको जो है भारत रत्न 1990 में मिला। ठीक। और इन्होंने जो है इन्होंने कहा था कि मैं पैदा हिंदू जरूर हुआ था, लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। तो इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। इसके लिए उन्होंने दलित बुद्धिज्म मूवमेंट चलाया था, जिसके तहत सारे दलितों ने, ज़्यादातर इनके साथ सहयोगियों ने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था। कब हुआ था? 1956 में, मरने से पहले ही। तो उन्होंने 1956 में ही बुद्धिज्म को अपना लिया था। ठीक। और ये क्या है, इनको जो है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति के। ठीक। वो 7 मेंबर की कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक। और जो है ये जो है पूना के महाराष्ट्र में पूना के वहाँ से वो चुने गए थे, क्या कहते हैं उसको, वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से इन्हें चुना गया था। वहीं से इसके बाद इनको संविधान सभा में वो स्थान दिया गया था। ठीक। बात करते हैं अगला कि 1 मिनट यार ये हो। बात है नेशनल टीचर्स अवार्ड। अभी नेशनल टीचर्स अवार्ड किसको दिया गया? 46 टीचर को दिया गया। आप संख्या पूछ लेगा कितने टीचर्स को दिया गया, तो 46 टीचर्स को दिया गया। ये अवार्ड प्रेसिडेंट देते हैं। कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि सारे पसंद आएंगे। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के पास सारे वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।